हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स। आपने जो छोटी क्लासों में पढ़े होंगे बिल्कुल वही चीज़ है, उसी पे ही डिस्कस करेंगे और देखना है क्या होता है फैक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर क्या होते हैं? टुकड़े। किसी नंबर के टुकड़े करते हैं, उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया 8 का हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा जो प्राइम फैक्टर होता है इससे कर लेते हैं। तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2⁻³ मतलब 2 × 2 ये तो प्राइम फैक्टर हैं। वैसे 8 के फैक्टर होते हैं 8 जिनसे वो डिवाइड हो जाता है। सीधी सी बात ये है कि फैक्टर वो है जिन नंबरों से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो जो 8 के फैक्टर हैं वो कौन कौन से? 1, 2, 4 और 8। आए समझ? तो फैक्टर की परिभाषा यहीं से आ जाएगी कि जिन नंबरों से, जिन फैक्टर्स जो छोटे छोटे नंबर हैं उनसे जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वही होते हैं फैक्टर। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो एक है, एक हर किसी का फैक्टर है। दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वो भी अपना एक फैक्टर होगा। देखो अगर हम 8 को चेक करते हैं तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 पे जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 पे जाएगा। ये होते हैं फैक्टर्स। और जो एक वर्ड और यूज किया था मैंने, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है गुणज, ठीक है। मल्टीपल का मतलब जैसे मान लो मैंने 5 लिए तो 5 के गुणज कितने होंगे? मल्टीपल्स मतलब इससे आगे 5 1 जा 5, 5 2 जा पे जाएगा 10, 5 3 पे जाएगा 15। तो ऐसे एंड सो ऑन, मतलब कितने भी हो सकते हैं। अब एक और पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं फाइनाइट और जो मल्टीपल होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट। मतलब मल्टीपल तो कितना ही चला जाए, जहाँ तक गुना करना हो, 5 × 1000, 2000 वगैरह आगे तक कितने भी, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये फिक्स होते हैं। अगर हम मान लो 20 का फैक्टर करते हैं तो फिक्स है, सबसे बड़ा तो 1 रहेगा, सॉरी सबसे छोटा, और सबसे बड़ा 20, बीच में 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। तो हर एक फैक्टर, हर एक नंबर के जो फैक्टर हैं वो फिक्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उनमें सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा हमारा वो नंबर इटसेल्फ हो जाता है। लेकिन मल्टीपल में अगर सबसे छोटा बात करें तो वो जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है मल्टीपल का, उसका जो पहला मल्टीपल होता है। बाद में कितना भी बड़ा हो सकता है। ये जो जानकारी थी फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड आपको मैंने दी। अब हमें करना क्या है इसके अंदर? सबसे पहले सोल्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे, ये हमने प्राइम फैक्टर से निकाल लिया, तो ऐसी चीज़ पता करते हैं कि टोटल कितने बनेंगे। अब यहाँ देख रहे हो ना, टोटल कितने हैं? 4, लेकिन इसकी पावर कितनी बन रही है? 3। तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक क्वेश्चन से सब कुछ करा लूँगा कि जो पावर होगी ना उनमें +1 करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये तो 2 की 3 है, आगे हो जाए 3 की 2 भी है और 5 की भी 2 है। अगर किसी के ये फैक्टर बनते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का है कि जो ये पावर होती हैं, पावर में 1 ऐड करेंगे, हर एक पावर में 1 ऐड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3, 4 × 12 × 36। आया समझ? उसके बाद जितने भी फैक्टर होंगे उनमें से इवन कितने हैं, ऑड कितने हैं। इवन और ऑड फैक्टर भी अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे हमने इसमें बात करते हैं, अगर यहाँ देखा जाए तो ये 1 ऑड है, बाकी इवन है। सबके अपने अपने होते हैं। अगर ये देखा जाए तो यहाँ 1 और 5 ऑड है, बाकी इवन है। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स, कि जो ये फैक्टर है, जैसे हमने 8 लिख रखा, आपके इसके फैक्टर है 1, 2, 4 और 8, इनको ऐड करते हैं 8 4 12 और 3 15। तो सम ऑफ फैक्टर देखा जाए तो वो भी निकालेंगे, जैसे इसका 15 आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर मतलब 2 4 6 और 8 14 हो जाएगा, निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑड फैक्टर, यहाँ तो 1 है, मैं इसका सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ और एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे ना सारी आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी, जो दिमाग में थोड़ी बहुत भी कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। फिर आ जाता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितने बनते हैं? जितने जो नंबर की पावर रेस है वो रेस होती है, रेस टू पावर, वो इसकी प्राइम फैक्टर है। जैसे ये कितने 1 2 और 3, तो प्राइम फैक्टर अगर 8 की बात करते हैं तो कितनी है? 3। अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमने मान लो 20 लिया, तो इसको तो हाथ के हाथ समझ ही लेंगे, कुछ नहीं है इसमें करना। 20 के हम ये करते हैं प्राइम फैक्टर, ये 5 जा और ये तो 2 2 और 4, मतलब 2⁻² और 5⁻1, इनको ऐड करते हैं, मतलब कितना बना? 3। तो इनके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है। आप यहीं से समझ जाएंगे 1 2 और 3 ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं,
ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन के जरिए से, इनको बारी बारी से समझते हैं कि कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन, ऑड और सम ऑफ फैक्टर, उन सम के अलग, इवन का अलग सम है, ऑड का अलग सम है। देखिए मैंने एक नंबर लिया 360 की मैंने यहाँ प्राइम फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर पहले ही किए हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम जो प्राइम फैक्टर करते हैं वो मैं अगर नहीं भी आते हैं तो बता दूंगा, नॉर्मल सा तरीका होता है। जैसे मान लो हमने लिया 24, जिसका नाम ही प्राइम फैक्टर है, तो हम उसकी शुरुआत प्राइम नंबर से ही करते हैं। ये 12 हो जाएगा, फिर यहाँ लेंगे 6 और ये कितने पे 3, तो 3 बन जाए, ये प्राइम फैक्टर हो जाती हैं। सिंपल सा फंडा वो ही, मैंने थोड़ा बड़ा नंबर है आपको कुछ समझाने के लिए कि नंबर ऑफ जो हमारे कितने फैक्टर हैं, उन इवन कितने, ऑड कितने, उसको बताने के लिए इस तरीक़ा से आप एक ये फ्रेम तैयार किया। ये हो गए उनके प्राइम फैक्टर्स और ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं यहाँ से। तो मैंने बताया था कि जो ये पावर होती है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो क्या करेंगे, जो पावर होती है ना उनमें ना 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, ये 2 + 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा। अब इनको क्या हुए, 4, 3 और 2, 4 दिए 12, 12 दूनी 24। तो जो 360 है उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 24 है। यहाँ से चेक भी कर लेंगे ये कितना, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19 और 4 23 और 1 24। हुआ क्लियर। तो ये है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का। अब इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर, इसके अंदर इवन भी है, देखो ये इवन भी है, ऑड भी है। तो इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि जो इसकी जो पावर होती है ना उसको एज इट इज लिखते हैं और बाकी पावर में 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये पोर्शन आ जाएगा 2 + 1 और उधर से 1 + 1, ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर ये टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर है वो 24 है, इवन हमारे कितने आए 18। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑड कितने होंगे, 6। लेकिन अगर ऑड की कोई अलग से पूछ ले कि ऑड फैक्टर कितने हैं, ठीक है, तो उस केस में आप जो इवन है ना उसकी जगह 1 लेंगे। 1 ले या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो ये ऑड है इनको ले लेंगे, 2 + 1 और इधर से 1 + 2। देख रहे हो ना, ये 3 × 2, आंसर अभी भी क्या हमारा 6 है। आया कुछ समझ में। इस तरीक़ा से करते हैं। अब देखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं हमारे, ये जो 24 जो फैक्टर हैं सभी का अपना अपना नंबर है, ये अलग अलग है। तो इनका टोटल सम कितना बनेगा वो देखते हैं। देखिए इसका सम निकालने का क्या होता है कि जो पावर होती है 2⁻³ इंटू, इसमें 3 कितनी है, 3⁵5 और सॉरी 2 और 5 की कितनी है 1। तो जितनी ये पावर होती है, देखो अगर हम छोटा नंबर लें, एक्चुअली इसको करने का तरीका है, अगर देख लो मान लें हम ऐसे ही 10 लें, 10 के फैक्टर करते हैं 2⁵5, 5 ये कितना हो, सॉरी ये हो गया 1 मिला, 2 मिला और 5। 10 के जो फैक्टर हैं वो कितने, 1 2 5 और 10। अगर कोई गए उनको ऐड करें तो कर देंगे 10 5 15 और 3 18। लेकिन 360 जो 360 है उसके ये सारे फैक्टर हैं, तो उसका अगर हम सम करेंगे तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक तरीका रहता है क्या, जो पावर है ना जितनी ये पावर है उतने तक ऐड करते हैं। मतलब जैसे देखो ये 2⁻0 प्लस में 2⁻1 प्लस में 2⁻2 और 2⁻3, ये एक अलग हो जाएगा। ये 3 की भी सेम तरीका है, 3⁻0 प्लस में 3⁻1 और 3⁻2, ठीक है। इन 2 में ये हो जाएगा, ये क्या 5⁻0 और 5⁻1। मतलब जितने की पावर है ना, 3 है तो 0 से 3 तक जाएंगे, 2 है तो 0 से 2 तक, अगर 4 है तो 0 से उसकी पावर 4 तक जाएंगी। अब ये इनको अलग अलग सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ से कितना बना, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या रहता है 1, ये क्या जाएगा 2, यहाँ से 4 और ये 8। क्लियर। अब इसको भी देख लीजिए, क्या 1 3 और 9, ये 1 और 5। तो इसको ऐड करेंगे 8 4 12 और 3 15, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6। इनको ऐड कर देंगे, ये कितना 15 6 के 90, 90 × 13, 13 9 117, मतलब 1170। अगर इनका हम टोटल सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1170। अब देखेंगे इवन का सम करेंगे। अगर जो सिर्फ और सिर्फ इवन है उनका सम करते हैं तो कैसे निकालते हैं। होता क्या है, इवन के केस में इसको साइड कर देंगे, बस इवन के केस में इसको साइड कर देंगे। मतलब अब आपका 1 गया,
अगर यहाँ से 1 गया तो ये हिस्सा तो बचा, मतलब कितना बचा 14 इंटू 13 इंटू 6। अब ये 13 × 78 गुना 14, 14 8 112 का 2, 64 98 और 11 109। अगर हम इवन की बात करें तो आपका आंसर रहेगा 1092। समझ गए। अगर ऑड की बात करते हैं, वैसे तो ऑड निकाल लेंगे, इसमें से इनको घटा दें ऑड आ जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगी, अब इसको नहीं लेंगे जो ऑड 2 की रेज़ टू पावर 1 है ना, 0 से 1 बनता है तो उसे ले लेंगे, तो उस 1 का तो कुछ लेना ही नहीं है। ये हो जाएगा कितना 9 और 3 12 और 1 13 और पीछे से 6 आ जाएगा, मतलब कितना 78। इस तरीक़ा से इसके सम निकालते हैं, इवन और ऑड नंबर के अलग अलग सम और टोटल भी सम। रही बात एक और टाइप थी जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, वो सिंपल साइन कोई काउंट 1 2 3 4 5 6 ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर। और अगर नहीं भी समझ में आए तो जो पावर है उनको ऐड कर लेता है। क्लियर आया समझ। एक क्वेश्चन से ही हमने पूरा फैक्टर समझाने की कोशिश की और आई होप कि आपको समझ में भी आई होगी। और जब समझ में आ जाती है तो आप भी अपने काम में पीछे ना हटें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।